अब आगे। कबीर रूम में निकलकर नीचे अपने स्टडी रूम में गया और वहां रखे सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा और कुछ सोचते ही अचानक उसके चेहरे पर एक डेविड स्माइल आ गई। मुझे पता है स्वीट हार्ट की तुमने चोरी सारी बातें सुन ली है, क्योंकि तुम सिर्फ मौने का नाटक कर रही भी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें हजा कि तुम भूल कर भी यहाँ से जाने के बारे में जा सोचो और हमेशा मेरे साथ रहो। कबीर एक कास्टिक देखते हुए बोला अपने में कान को। कबीर ने अपने रूम में कैमरा लगवाया था जिससे वह अपने लैपटॉप में काकून को अच्छे से देशा पा रहा था। फिर कबीर ने अपने एक हाथ की उंगली कसे लैपटॉप के स्क्रीन पर चलाते हुए हंसने लगा। रात का समय। रात में कबीर डाइनिंग टेबल के पास डिनर के लिए पहुंचता है, लेकिन उससे वहां पर काकून दिखाई नहीं देती। तुम्हारी मैडम कहाँ है? क्या तुमने उन्हें नहीं बुलाया डिनर के लिए? कबीर एक सर्वेंट को अपने पास बुलाकर अपने दरोबदार आवाज में उसने पूछा। सर, मैं मैडम को बुलाने गया था, लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया, उस सर्वेंट ने करते हुए कबीर से कहा। कबीर ने उसकी बात सुनकर उसे तुरंत जाने का इशारा किया। फिर तुरंत कबीर वहां से काकून के पास रूम में गया। चलो नीचे डिनर करने का टाइम हो गया है। कबीर रूम में पहुंचकर काकून को अपने साथ डिनर करने के लिए बोला। नहीं, मुझे अभी डिनर नहीं करना है, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी, काकून ने गुस्से से कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। वैसे अभी खाने की भूसा तो मुझे भी नहीं है, मुझे तो कुछ और ही चीज की भूख लगी है। उसकी नजरें बरकुन के गुलाबी होठों की तरफ ही थी। काकून ने जब कबीर की नजरों का ये देखकर करबुज घबराने लगी। कबीर धीरे धीरे काकून की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। कबीर ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ काकून से कहा, पीछा विलिया हो। वह समझ गई कि कबीर कहाँ देखा रहा है। अब थी काकून का डर से पसीने छूटने लगे। चलिए चलिए, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ, काकून ने जल्दी से कबीर से बोली और तुरंत रूम से बाहर जाने लगी। काकून को इस तरह से डर कर भागते देख कबीर को हंसी आने लगी और वो मुस्कुराने लगा। फिर वह भी काकून के पीछे डाइनिंग टेबल के पास डिनर करने के लिए चला गया। दोनों चुपचाप बैठकर डिनर करने लगे। डिनर खत्म कर दोनों हाल में आकर बैठ गए। कल तैयार रहना, हम दोनों को कोर्ट जाना है, कबीर ने शांत भाव से काकून की तरफ देखकर उससे कहा। कोर्ट? लेकिन हम लोग कोर्ट क्यों जाएंगे? काकून ने हैरानी से कबीर की तरफ देखकर उसे पूछा। क्योंकि कल शादी है, इसलिए, कबीर अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ काकून की तरफ देखकर उससे कहा। शादी पर? किसकी शादी? और हम लोग क्यों जाएंगे? काकून ने हैरानी से दोबारा कबीर की तरफ देखकर उसे पूछा। ना जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था और अब वह बेसब्री से कबीर के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। हमारी शादी? और किसकी? कबीर ने शांत भाव से काकून की तरफ देखकर कहा। काकून अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कबीर की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, कबीर तुरंत आगे बढ़कर काकून को अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ से जाने लगा। कबीर के अचानक ऐसे करने से काकून चौंक गई। कबीर काकून को अपने साथ सीधे रूम में लेकर गया और उसे बेड पर आराम से लेटा दिया। फिर खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया। काकून कबीर को अपने बगल में लेटते देख बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई। क्या आप भी मेरे रूम में मेरे साथ सोएंगे? काकून हैरानी से कबीर की तरफ देखकर उससे पूछी। हाँ, यह मेरा रूम है तो जाहिर सी बात है मैं अपने रूम में ही सोऊंगा, कबीर बिना किसी भाव के काकून की तरफ देखाकर उससे कहा। तो ठीक है, फिर मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ, काकून तुरंत कबीर की बात सुनकर उससे बोली और फिर जल्दी से बेड से उठने लगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम भी यही मेरे साथ ही इसी बेड पर सोओगी? कबीर तुरंत काकून का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए अपने कोल्ड बांस में उससे बोता। लेकिन मैं यहाँ आपके साथ ऐसे कैसी एक ही बेड पर? नहीं, ये सही नहीं लग रहा, काकून घबराते हुए कबीर की तरफ देखकर उससे बोली। लेकिन कबीर कुछ नहीं बोला, उसी तरह चुपचाप बेड पर लेटा रहा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ देर सोचने के बाद काकून तुरंत कबीर की तरफ देखकर उससे बोली और एक बार फिर से बेड से उठने लगी। कबीर एक बार फिर काकून का हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। काकून कबीर को खुद की तरफ आता देख हर गई। कबीर धीरे धीरे काकून के चेहरे की तरफ झुकने लगा।
काकुन ने डर से तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अब काकुन को अपने चेहरे पर कबीर की सांसें महसूस हो रही थी। काकुन के होंठ भी अब कांपने लगे थे। कबीर काकुन को इस तरह से घबराता देख मन ही मन उसे बहुत हंसी आ रही थी। तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। कल हम दोनों की शादी होने वाली है, तो फिर हमें इस तरह से अलग अलग सोने की क्या जरूरत है। कबीर काकुन के कानों के पास जाकर अपने सेडिक्टिव वॉइस में उससे बोला। काकुन ने अभी भी डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। कबीर की नजरें काकुन के कांपते होठों पर यह जाकर ठहर गई। उसकी आंखों में डिजायर साफ देखी जा सकती थी। तभी कबीर धीरे धीरे काकुन के होठों की तरफ बढ़ने लगा। टू बी कंटिन्यूड।